गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज की वीडियो मैंने स्पेशली टीचर्स के लिए बनाई है और इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पेक्टफुली जो भी बातें की गई हैं बहुत ही आदरणीय तरीके से आप सभी के लिए एक अनुरोध है। देखिए, कोरोना महामारी के चलते जो स्थिति बनी हुई है हम सब उससे परिचित हैं और सारे विद्यालय अभी इस समय बंद हैं और शासन ने वर्चुअल क्लास यानी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है। और इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत से टीचर्स पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीके से। ये समझ लीजिए कि हो सकता कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मुझे आप अपना छोटा भाई, बेटा या जो भी है आप समझ के एक मैं सजेशन, एक मेरी जो अनुरोध है, जो मैंने समझा है इस पूरे वर्क को मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस वर्चुअल क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइम टेबल दिया गया है। शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है और टाइम टेबल बना हुआ है। अब जब टाइम टेबल बना है तो टाइम टेबल का मतलब बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल अध्यापकों के लिए भी दिया गया है। मान लीजिए हम स्कूल में मान लीजिए हमारा कोई टॉपिक कभी कभार ऐसा होता है तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें किसी कक्षा में जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो क्या हम कक्षा में जाएं नहीं, ऐसा नहीं है। कक्षा में तो जाना पड़ेगा। तो जब हम कक्षा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे ही, है ना। तो उसी तरीके से बिल्कुल इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वर्चुअल क्लास चल रही हैं उससे संबंधित वही बातें हैं। यानी आपको टाइम टेबल जो दिया गया है उस समय पर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना है जिसमें आपकी क्लास है, कक्षा है, और आपको उतने ही टाइम तक रहना है जितना टाइम आपको दिया गया है। अगर आपने वीडियो तैयार कर रखी है तो उस वीडियो को आप बच्चों को उपलब्ध करवा दें। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि वीडियो डाली और चले गए, नहीं, बच्चों के कई सारे डाउट होते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक समझाते हैं, तो उसके बाद ज़रूर बच्चों को डाउट्स आते हैं, ये कंफर्म बात है। तो अब वर्चुअल क्लास जो चल रही है उसमें भी हमें इसी तरीके से डील करना है कि हमारी वीडियो जो हमने बनाई है या पिछली क्लास की वीडियो, उससे संबंधित कोई डाउट तो नहीं है उन्हें, कोई प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं मन में। तो एक इंटरेक्शन भी हमें बच्चों के साथ करना है, बिल्कुल जो हम क्लास में करते थे। जब इंटरेक्शन हमारा बच्चों के साथ अच्छा होगा तभी हमारी जो स्टडिंग है ऑनलाइन क्लासेस वो इफ़ेक्टिव होगी और हमारा जो वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा। और टाइम टेबल बनाने का महत्व तभी रह जाएगा जब अध्यापक और बच्चे दोनों उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। मान लीजिए किसी अध्यापक ने कोई वीडियो या कोई क्लास ऐसे टाइम पर कर दी जिस टाइम पर टाइम टेबल में वह समय ही नहीं दिया हो, तो फिर बच्चों को तो पता ही नहीं था कि क्लास कब होनी है। और जब बच्चों को पता ही नहीं था कि क्लास कब होनी है तो फिर बच्चे उस टाइम पे तो वह क्लास अटेंड करने ही नहीं वाले हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हैं जो मैंने जो निर्देश जो पढ़े हुए हैं, जो मुझे समझ में आया है और जो अभी हाल में ही शासन ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की क्लासेस होना चाहिए, तभी ये क्लासेस इफ़ेक्टिव होंगी। क्योंकि बोर्ड का मामला है, 10th और 12th तो ख़ास तौर पर इस समय हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवानी होगी। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम से या किसी कारण से कभी कभार
याद रखिएगा, हमेशा नहीं होना चाहिए ये। कभी कभार वीडियो आपकी तैयार नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस समय पर ग्रुप पर जाएं और कहते हैं कि आज मैं आपसे कुछ और चीज़ें करवाना चाहता हूं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछली वीडियो क्लासेस से रिलेटेड कुछ होमवर्क मैंने दिया था वो आप दिखाएं, आज मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं लाइव, उसके आप जवाब दें। बच्चों को प्रोत्साहित करें, किसी भी तरह के आप कक्षा में कार्य कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से मैंने वर्चुअल क्लास से रिलेटेड जो भी बातें थीं, जो कन्फ्यूज़न था, तो आई होप आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। और आशा करता हूँ कि अभी भी हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी अध्यापक बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ये जानता हूँ। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था, जो मुझे लगता है कि वो सही होना चाहिए था। आई होप कि हम लोग अब अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।